हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और आप हमारा यूट्यूब चैनल बोल इंग्लिश यार को देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे और इसको कंप्लीट, इसका स्ट्रक्चर और इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल बोल इंग्लिश यार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपके पास डेली ऐसे ऑसम्स नोटिफिकेशंस आते रहें और आप हमारी वीडियो को इंजॉय करते रहें। और देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस असल में होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली रूटीन्स में, जनरल फैक्ट्स में, हैबिट्स के अंदर यूज होता है। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये उसकी डेली रूटीन है। शी ड्रिंक्स टी, ठीक है, वो चाय पीती है, वो इसकी हैबिट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक जनरल फैक्ट है। इसमें तीनों चीजें कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके कुछ अलामतें होती हैं, कुछ सैम्बल्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिस फिक्र आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ जाएं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खाती है, हम बाहर जाते हैं, ठीक है, वो खेलते हैं। अब यहाँ पर देखें, हर फिक्रे के आखिर में ते है, ता है ही आएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? फेल, जो काम किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, जिस पर काम किया जाता है। ये तीन चीजें ही होती हैं किसी फिक्रे को बनाने के लिए। असल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं, ये हर जर्नल फिक्रे का स्ट्रक्चर है। हम कोई भी फिक्रा बनाएंगे तो हम इससे के थ्रू ही बनाएंगे। असल में जब हम 12 टेंस कंप्लीट कर रहे होंगे तो इन तीन चीजों की मदद से ही हम 12 टेंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि ईएस कब लगता है। असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि एस कब लगना है और ईएस कब लगना है। ये एस और ईएस का खेल ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। जिसको ये समझ आ जाती है कि एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है, उसको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समझ आ जाता है। अब देखें यहाँ पर, जब वर्ब के एंड में नीचे दिए गए लेटर्स हों, मतलब कोई वर्ड है जो ओ पर खत्म हो रहा हो, कोई एसएच पे, सीएच पे, एसएस पे और एक्स पे खत्म हो रहा हो, तो इन सब के साथ ईएस लगना है। बाकी जितने भी है ना हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म्स आएंगी, उन सब के साथ हमने एस लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एस लगाया, ही प्लेज लगाया, ठीक है। इस तरह जब वो गेंद पकड़ता है, ही कैचेज द बॉल। अब यहाँ पर मैंने कैच नहीं लगाया क्योंकि वो सी एच पे खत्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसके साथ ई एस लगा दिया, क्योंकि कैचेज द बॉल। तो ये वाले आपने कुछ लेटर्स अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो ऑफिस जाते हैं, दे गो टू द ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये भी चीज है कि जब एक से सिंगुलर में आएगा तो फिर आपने एस और एस का ध्यान रखना है, लेकिन जब प्लूरल आ जाएगा तो फिर आपने एस और एस को भूल जाना है। यहाँ पर देखें, दे गो टू ऑफिस। सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेज। अब यहाँ पर राइज नहीं मैंने लगाया, राइजेज लगाया, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसे हमारे वर्ड्स पे खत्म नहीं हो रहा था जो हमने पीछे पढ़े हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर एस ही लगना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस है। वो सिगरेट नहीं पीता है, ही डज नॉट स्मोक। अब यहाँ पर मैं स्मोक्स भी लगा सकता है, लेकिन जो डज नॉट है, जब भी डज का इस्तेमाल आएगा तो हमने एस और एस को नहीं लगाना है। और जब हमारे पास क्या नाम है उसका, जब हमारे पास प्लूरल आ जाएगा तब भी हमने एस और एस को नहीं लगाना है। वो झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। हम मूवीज नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच मूवीज। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो जिसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा हो। इसमें डू और डज, इसका ये स्ट्रक्चर देख लेंगे। डू और डज फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ जाता है हमारा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने। ये वर्ब्स की ना डिफरेंट फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमने हमेशा फर्स्ट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करनी है। एग्जाम्पल क्या है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर वो सवाल पूछ रहा है, क्या आप खेलते हैं,
ठीक है, आगे फिर वो कहता है कि क्या वो क्रिकेट खेलती है, डज शी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर भी देखें, वहां पर भी सवाल आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने इसको सवालिया की तरह ट्रीट करना है। अब इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी मैं पीडीएफ नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कंपेयर कर लेना कि जो आपने बनाए हैं सेंटेंसेस, असल में ये प्रैक्टिस के लिए हैं, जो आपने बनाए हैं और जो मैंने सेंड किए वो दोनों मैच करते हैं कि नहीं। ये वोकैबुलरी बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल मैंने वोकैबुलरी नहीं डाली ताकि आपको मुश्किल ना हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। थैंक यू।